मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं क्राइम रिपोर्टर शाहिद खान। जी शाहिद खान, क्या मैं मौजूद हूँ नॉर्थ कराची सेक्टर 8 हवेली रेस्टोरेंट के करीब, जहाँ सेलिब्रेशन डिनर रखा गया। मेहमान खुसूसी प्रेसिडेंट कराची बार एसोसिएशन के सदर आमिर वराई साहब ने शिरकत की और कैंडिडेट प्रेसिडेंट मोहम्मद आसिफ जमाली साहब भी मौजूद हैं। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम के डिप्टी डायरेक्टर हाफिज अहमद अली साहब ने भी शिरकत की। यूथ विंग कराची के सदर राना मोहम्मद साबिर साहब ने भी शिरकत की। चलें आइए हम आपसे इनकी मुलाकात भी करवाते हैं और इनके इदारे ख्यालात भी आपको सुनाते हैं। सर, ज़रा इस महफिल के हवाले से आप मुझे बताएंगे, जो आज ये प्रोग्राम मुनक्कद किया है, इसके बारे में आपके क्या इदारे ख्यालात हैं? बस आज का जो हमारा प्रोग्राम है, हमारे जो वकला दोस्त हजरात हैं, उनके एजाज़ में ये एक इशाइया दिया गया है। और ये वो वकला हैं, जैसे आमिर वड़ाई साहब हैं, तो वो कराची बार के सदर हैं। और अभी सिंध बार कौंसिल का वो इलेक्शन हो रहा है। उसके बाद हाई कोर्ट बार के इलेक्शन है, तो उसके अंदर हसीब जमाली साहब, जो अनवर जहीर जमाली साहब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं, उनके बेटे, तो वो उम्मीदवार हैं। तो इस तरह हमने हम ख्याल दोस्तों खाने पे मदद दिया है आमिर वड़ाइन साहब की और हसीब जमाली साहब की एक और बाकी दीगर वकला की इस कानून की दुनिया के अंदर एक बड़ी खिदमत। और ये खाली वो अदालत या वो नहीं, बल्कि अवाम के जो मसले मसाइल भी होते हैं, जो करंट इश्यूज होते हैं, उनके अंदर भी इन्होंने वकला बरादरी ने एक कायदाना किरदार अदा किया। तो हमने इस खुशी के अंदर मेरे हमरा बैठे मुफ्ती हमाद मदनी साहब, जो हमारे कराची हैं और मरकजी सुप्रीम कोर्ट के रुकन हैं और होते हैं। तो पहले तो मैं इनको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ, हमारी रिहाइश में अपनी तशरीफ लाए हैं। और इंशाल्लाह ये जो अच्छे लोग आगे आ रहे हैं, तो इनके लिए इंशाल्लाह हम दुआ भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और ये अपना भरपूर के अंदर जो है अपना जो है नुक्ता नज़र और कौम के जो मसले मसाइल हैं उसे जो है पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ एडवोकेट उसामा के और सुमरो साहब के कि उन्होंने खूबसूरत वकीलों की महफिल सजाई है। देखिए, हमारे 4 इलेक्शन इस साल होने वकीलों के, और हमारा हाई कोर्ट बार के इलेक्शन भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। और जिस तरीके से 26वीं तरमीम के बाद हमारी अदालत पे ये जो कानून कर साजी करके शब खून मारा गया है, ये वकीलों का एक रेफरेंडम होगा इस तरमीम के खिलाफ। तो वकील इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं आए आए दिन जजेस का बिहेवियर किस तरीके से वकीलों के साथ होता जा रहा है, किस तरीके से सो कॉल्ड पॉलिसी पे फैसले किए जा रहे हैं, किस तरीके से हुकूमत के खिलाफ केसेस चलाना मुश्किल दर मुश्किल होता जा रहा है। ये अदालतें पहले होती थी इंसाफ का लोगों के लिए एक बड़ा एक ऐवान होती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है ये एक सरकारी डिपार्टमेंट बन गया है, जो नॉर्मल बाकी डिपार्टमेंट्स की तरह सरकार की गलतियों को, खताओं को और गलतियों और बेईमानियों को नजरअंदाज कर रहा है। तो मैं समझता हूँ ये एक रेफरेंडम है, ये इलेक्शन जो आने जा रहे हैं, और हमारे वकील इसमें अपनी आवाज बुलंद करेंगे। तो आपने सुना नाज़रीन, ये हमारे मोहम्मद आसिफ जमाली साहब की बात। इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होंगी इनकी तमाम बातें। क्राइम रिपोर्टर शाहिद खान, K6 सिटी न्यूज़, कैमरामैन काशान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।